हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं सौरभ भारद्वाज। उनका रुख कर लेते हैं और जरा जानते हैं सौरभ भारद्वाज से कि सीबीआई का ये एक्शन, इसको राजनीतिक रंग आप लोगों की तरफ से क्यों दिया जा रहा है? सर, सीबीआई का एक्शन है, शराब नीति में घोटाला हुआ है, तो इंतजार कर लीजिए जांच का। सौरभ जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का और कोई दो चार संस्थाएं हो केंद्र सरकार के पास, सबका स्वागत है। आइए, जांच करिए, छापे मारिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जो निकले वो जनता को बताइए। ये पहली बार सीबीआई का छापा नहीं पड़ा, इससे पहले कई बार केस दर्ज हुए, कई बार छापे पड़े, निकला कुछ नहीं, मिला अब तक कुछ नहीं। हाँ, जिस दिन छापा पड़ता है, रेड पड़ती है, उस दिन टीवी के अंदर चर्चा करती है, बीजेपी कहती है, इनको मौका मिलता है कहने का कि साहब देखिए भ्रष्टाचार के कारण जो है इनके यहाँ छापा पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। दुर्भाग्य की बात क्या है देश के लिए, वो ये है आज देश के हर भारतवासी का सीना फक्र से चौड़ा हुआ कि दुनिया के सबसे बड़े अखबार अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर फ्रंट पेज पे, पहले पेज पे दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल की एक बहुत बड़ी न्यूज आई। उसके ऊपर मनीष सिसोदिया जी की फोटो है न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पेज। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी किसी भी भारतीय की, किसी भी बड़े आदमी की इस तरीके से तारीफ करती हुई फोटो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी हो। और आज जहां पूरी दुनिया में भारत के दिल्ली शहर की शिक्षा का डंका और मनीष सिसोदिया जी के काम का डंका बज रहा है, वहां भारत की सरकार उनके घर पे सीबीआई का छापा मार रही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, लेकिन सौरभ जी सवाल ये कि आप कह रहे हैं साहब निकला कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं। आप ही की सरकार के मंत्री है ना सर, सत्येंद्र जैन सलाखों के पीछे है ना सर, मैं सही कह रही हूँ ना? और दूसरी बात ये सर, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि प्लीज डोंट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस। तो कहाँ तो शिक्षा नीति की बात और कहाँ यहाँ शराब नीति को लेकर ये छापे पड़ रहे हैं, तो कंपेयर क्यों कर रहे हैं सर, ढाल क्यों बना रहे हैं? हाँ, अब मैं आपको इसका जवाब देता हूँ जी। ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से की तरफ से कि भ्रष्टाचार के ऊपर हमला हो रहा है। हमला तो विपक्ष के नेताओं पे और केजरीवाल के नेताओं पे हो रहा है। अब मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ, मुझे समय दीजिएगा। पूरे देश ने देखा, पूरे गुजरात के एक एक गांव, एक एक शहर के अंदर नकली और जहरीली शराब बिकती है, स्टेट ड्राई है। वो करोड़ों रुपया किसकी जेब में जाता है? क्या कोई सीबीआई, ईडी के छापे आपने सुने, देखे? अभी 72 लोग मरे हैं पिछले हफ्ते वहां पे, नहीं देखे। सब लोग जानते हैं 20,000 करोड़ की ड्रग्स अदानी के पोर्ट गुजरात के अंदर पकड़ी गई। उसके बाद कुछ दिनों पहले कुछ हजार करोड़ की फिर ड्रग्स पकड़ी गई गुजरात के अंदर। इतने बड़े बड़े हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं। किसी नेता के घर ईडी का छापा सुना हो आपने, सीबीआई का छापा सुना हो? नहीं होगा, क्योंकि सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अभी कुछ दिनों पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री करके आए हैं। 5 दिन बाद वो एक्सप्रेसवे धंस गया। किसी नेता के घर भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई गई, ईडी गई हो, तो हम भी मान लें कि भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई हो। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलिए शराब नीति पर ही बात कर लेते हैं। जो आपने गुजरात का एग्जाम्पल दिया ना, उदाहरण दिया जो आपने गुजरात का, हमारे साथ देखिए बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया इस वक्त मौजूद हैं। गौरव जी, मुझे लगता है आपने सुन ही लिया होगा, सौरभ भारद्वाज की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ईडी, सीबीआई, आईटी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए, उनके अच्छे कामों को रोकने के लिए। गौरव जी, आपकी प्रतिक्रिया? अच्छा, गौरव भाटिया से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम बात करने की कोशिश करेंगे गौरव भाटिया से। सौरभ भारद्वाज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऐसे में सौरभ जी, जो सवाल मैंने आपसे पहले पूछा था, आप जो कह रहे थे साहब निकला कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं, तो आप ही की सरकार के मंत्री तो सलाखों के पीछे हैं सर, सत्येंद्र जैन, और ये डर आप ही की सरकार की तरफ से पहले जता भी दिया गया था कि अगला नंबर मनीष सिसोदिया का होगा। अब मैं आपको, आपका नाम क्या है? सॉरी, मैं देख नहीं पा रहा। सर रोमाना हूं मैं। रोमाना जी, आप तो बहुत पुरानी और समझदार पत्रकार हैं। मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। फर्ज कीजिए आपको गाड़ी भी चलानी नहीं आती है और आपके घर पे सुबह सुबह पुलिस आ धमकती है कि फला आदमी ने आपके खिलाफ कंप्लेंट कराई है कि आपने गाड़ी से उसको कुचल दिया और उसका पैर टूट गया और आपके ऊपर अब मुकदमा दर्ज हो गया। ठीक है, और ये साबित पुलिस को नहीं करना है कि पैर टूटा है, और ना उस आदमी को साबित करना है कि उसका पैर टूटा है और रोमाना गाड़ी चला रही थी। ये अब रोमाना को साबित करना है कि वो गाड़ी चलानी उनको नहीं आती, वो उसकी गाड़ी, उन्होंने उसको गाड़ी नहीं चढ़ाई। ये अब रोमाना को साबित करना है। अब आप रोमाना जी कोर्ट के अंदर जब तक तारीखें होती रहेंगी, जब आप आखिरी में साबित करोगे जी
कि आपने गाड़ी नहीं चढ़ाई तब आपकी बेल होगी पीएमएलए के अंदर। ऐसा कानून है पीएमएलए, जिसके अंदर सत्येंद्र जैन साहब को बंद किया है, संजय राउत। सौरभ जी अब देखिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया भी आ गए, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। गौरव भाटिया, सीबीआई, ईडी, आईटी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए। गुजरात भी तो ड्राई स्टेट है और वहां जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो जाती है। कभी आपने सीबीआई, ईडी, आईटी किसी का एक्शन पूछा है? ये सवाल उठा रहे हैं सौरभ भारद्वाज। गौरव। रोमाना जी, देखिए, जो भ्रष्टाचारी हैं वो थर-थर कांपे हैं। सीबीआई, ईडी, पुलिस अपना कार्य करे, यही लोकतंत्र है। और एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा जी, अरविंद केजरीवाल जी ने जब सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई हुई थी तो उनको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट अपनी कलम से हस्ताक्षर करके दिया था। जब न्यायालय में उन्होंने बेल लगाई तो 2.5 महीने बेल नहीं हुई है उनकी, वो अभी जेल में ही सड़ रहे हैं। और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरी याददाश्त चली गई है। कौन तय करेगा कि भ्रष्टाचारी कौन है कौन नहीं है? न्यायालय तय करेंगी ना। लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जानते हैं कि जनता का रुपया उन्होंने लूटा है, और सीबीआई और ईडी अपना कार्य करती है और सच्चाई सामने आती है तो ये लोग इधर उधर भारत भ्रमण पर निकल जाते हैं। अगर इन्हें कट्टर ईमानदार है, रोमाना जी, क्या ये सही नहीं है? न्यायालय जाएं, पूरे मामले को रद्द करा दें। नहीं सर, भारत भ्रमण ही चुभ रहा है क्या आम आदमी पार्टी का? क्योंकि पंजाब में तो सरकार बना ली है, अब आने वाले समय में हिमाचल, गुजरात, ये भारत भ्रमण आम आदमी पार्टी का है, वही खटक रहा है आंख में बीजेपी की। यही तो कह रही है आम आदमी पार्टी, और आप भी उसी तरफ लेकर जा रहे हैं बात को। गौरव भाटिया जी नहीं रोमाना जी, आपने कहा कि आपके नेता सौरभ भारद्वाज ने गुजरात की बात करी, आपका प्रश्न यही था। देखिएगा, जब गुजरात की बात करेंगे और आबकारी नीति घोटाला होगा दिल्ली में, तो गुजरात की बात आप क्यों कर रहे हो? आपने वो आबकारी नीति लागू नहीं करी ना। सीबीआई जांच की सिफारिश की गई कि नहीं की गई? ठीक है। और ये सब जानते हैं किस तरह से लूट खसोट हुई है। रुपया वापस किया गया ठेकेदारों का, जनता का रुपया जो स्वास्थ्य और शिक्षा में लगना चाहिए, उससे आप शराब के ठेके खोल रहे हैं और अपनी जेब गरम कर रहे हैं। मैं जवाब देती हूं, जनता को जवाब नहीं देना पड़ेगा। बिल्कुल जवाब लेंगे। सौरभ भारद्वाज आइए। और ये तो सर सबके सामने है ना सौरभ भारद्वाज की वही आबकारी नीति, जो शराब नीति है, उस पर आप लोगों ने यू टर्न भी तो लिया ना सर, आप लोगों ने वापस लिया उसको। नहीं, आप दोनों चीजों को समझ लीजिए। मैं सारी चीजें बताऊंगा। गौरव जी तो समझदार वकील हैं, ये इस बात को समझेंगे। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि हमने शराब के लाइसेंसीज का 145 करोड़ रुपया माफ कर दिया। ठीक है, मैं ये बात, इनकी बात ऊपर रखता हूं। मैं जानना चाहता हूं इनसे, एमसीडी में इनकी सरकार है, कोरोना के लॉकडाउन पीरियड के चलते क्या इन्होंने टोल टैक्स लाइसेंसीज का 83 करोड़ रुपया माफ नहीं किया? नहीं किया तो बता दें आज टीवी पे। दूसरा प्रश्न, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट वाले वेंडर्स एमसीडी को लाइसेंस फीस देते थे साल की, कोरोना का लॉकडाउन चलते इन्होंने उनके करोड़ रुपए माफ नहीं किए, करोड़ों रुपए। तीसरी बात, रेलवेज मिनिस्ट्री ने अपने लाइसेंसीज का कोरोना के चलते, जब ट्रेन ही नहीं चलेगी तो आदमी वहां पे बेचेगा और खाएगा क्या, उनके इन्होंने माफ नहीं किए। अगर कोरोना के चलते लाइसेंस लॉकडाउन पीरियड माफ होती है तो सीबीआई की जांच और सीबीआई के छापे भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी पे कब पड़ेंगे? रेलवे मिनिस्टर का घर सीबीआई का छापा कब पड़ेगा? और उनको भ्रष्टाचारी मेरे गौरव भाई मित्र जो हैं वो कब कहेंगे, वो मुझे बता दें, नहीं तो मना कर दें टीवी पे कि इन्होंने माफ नहीं किए, ये बता दें। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।